Hello Macho, let's read the question. A metal wire of length L is suspended vertically from a rigid support. When a bob of mass capital M is attached to the lower end of the wire, the elongation of the wire is L. चार ऑप्शन बेसिकली कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया है. कॉलम फर्स्ट में चार ऑप्शन दिए हैं. फर्स्ट, द लॉस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m is equal to. Second, the elastic potential energy stored in the wire is equal to. Third, the elastic constant of the wire is equal to. Fourth, heat produced during extension is equal to. कॉलम 2 में चार ऑप्शन दिए. P mgl, Q half of mgl, R mgl by L and S 1/4 of mgl. तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. की कंसेप्ट, फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE इज इक्वल टू mgh. ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो यहाँ पर हम डायग्राम ड्रा करते हैं. सबसे पहले ये आपका रिजिड सपोर्ट है, ये आपका मेटल वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L, इसके नीचे हमने एक मास कनेक्ट किया है कैपिटल M. अभी मास जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इलॉन्गेशन होगा. तो ये इलॉन्गेशन दिया है स्मॉल l, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा. इस रेफरेंस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी. अब ये इलॉन्गेशन मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट्स से इट इज L. तो ये टोटल जो इलॉन्गेशन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा L प्लस L. ये टोटल इलॉन्गेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक. तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी. अभी लॉस बोला है, द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. देखिए यहाँ पर अगर आप जब मास कनेक्ट करेंगे तो ये नीचे इलॉन्गेट होगा. नीचे इलॉन्गेट होगा मतलब हाइट क्या होगी, कम हो जाएगी. इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh इज द फॉर्मूला. m क्या है इधर, कैपिटल M. g इंटू h इज व्हाट, बेसिकली इलॉन्गेशन. इलॉन्गेशन कितना हो रहा है, L. तो ये हो गया आपका लॉस. लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mgl. माइनस क्यों है, बिकॉज ऑफ द लॉस. सो बेसिकली लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कैपिटल M mgl. ये इसका आंसर होगा. सो द फर्स्ट A ऑप्शन इज मैचिंग विथ P mgl, दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट बोला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज इक्वल टू हाफ. अभी देखो एज पर द कंसेप्ट क्या बताता है, जो टोटल एनर्जी है उसका हाफ जो होता है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, और सेकेंड हाफ जो होता है वो जो बेसिकली रिमेनिंग हाफ, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ हीट लॉस. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ loss in gravitation potential energy, that is equal to half of mgl, that is mgl by 2. ये मैच हो रहा है. सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है, हाफ ऑफ mgl. थर्ड बोला है इलास्टिक कांस्टेंट. अभी हमें पता है इस कंसेप्ट में हमें फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, सो F इक्वल्स टू माइनस kx, वेयर k इज व्हाट, फोर्स कांस्टेंट. तो k इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड लेंगे हम तो F ओवर. तो यहाँ पर फोर्स होगा आपका mg और इलॉन्गेशन है L. तो दिस इज बेसिकली mg by L. तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट k इज mg by L. तो इलास्टिक कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट इज mg by L, वो भी मैच हो रहा है, दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट बोला है हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एक्सटेंशन इज 1/4 ऑफ mgl. नो, ये सही नहीं है, क्योंकि एज पर द कंसेप्ट हाफ ऑफ द एनर्जी, half of the total energy is stored as elastic potential energy and remaining half is heat produced. So half of the energy is how much, mgl by 2 is a stored energy, elastic potential energy stored, और remaining half कितनी हो गई, mgl by 2, that will be heat produced. मगर इधर ऑप्शन में दिया है 1/4, जो गलत है. तो सही ऑप्शन होंगे A, B and C. Hope you understood it well. All the best.